चलिए दोस्तों, स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और मजा आएगा आपको। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अगर आप डेफिनेशन को देखते हैं, वही मैंने कहा कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सारा खेल है एग्जाम्पल्स का। अगर आप एग्जाम्पल समझ गए, चैप्टर समझ गए। एग्जाम्पल नहीं समझ पाए, चैप्टर नहीं समझ पाए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखा है, इन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू स्टडी सेक्शन 31 टू 36। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 31 से लेकर 36 सेक्शन तक पढ़ना है। लगभग 6 सेक्शन पढ़ने हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36 6 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। 31 सेक्शन में तो डेफिनेशन लिखी है, इसके बाद कुछ एक पॉइंट आता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कुछ बात हो रही है, ठीक है। फिर कुछ एलिमेंट्स की बात हो रही है। एलिमेंट्स मतलब हो गए फीचर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड ये 5वां एलिमेंट्स। ये कुछ एग्जांपल्स है, सॉरी, ये एग्जांपल्स है। फिर रूल्स रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और उसके बाद रूल चालू हो जाते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ और डेफिनेशन समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक बार डेफिनेशन जरूर पढ़ाऊंगा क्योंकि वो भी जरूरी है। डेफिनेशन पढ़ना एक बार डेफिनेशन पढ़ना। According to section 31 of the Indian Contract Act 1872, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen. A contingent contract is also called conditional contract. It is a contract in which performance become due only upon the happening of an some event which may or may not be happen. ये है डेफिनेशन पूरी। देखिए, डेफिनेशन और एसेंशियल जो हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो भी सेम ही है। एलिमेंट्स वो डेफिनेशन से बने। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू, नॉट टू डू समथिंग। अगर आपने ये 4 बातें सीख ली तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन में आ गई। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग. The performance of a contract is depending upon the happening or non-happening of some event in future. There must be uncertain. There must be uncertain and there must be collateral या incidental. ये सारी बातें हैं, ये बातें सारी आपको समझ में आ जाएगी और कोई भी बात यहाँ पर पॉइंट नहीं छूटेगी। आप देखना, अभी मेरे एग्जांपल सुनते जाओ आप। चलिए करा जाए एग्जांपल स्टार्ट। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट को ना 2 भागों में बांटा गया है। कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में बांटा। एक है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट और एक है कंटिंजेंट। एक है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है और एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 सुनते जाओ आप। एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल सुनाते जाता हूं, आप सुनते जाइए, बस कॉपी पेन बंद कर दीजिए। ए ने बी से कहा कि भाई क्या हाल है। बी कह रहा बढ़िया यार, तुम बताओ क्या हाल है। क्या यार, पैसे चाहिए पैसे। मतलब बी समझ नहीं आया। बी कह रहा भाई पैसे चाहिए पैसे। कह रहा कैसे पैसे? नहीं नहीं चाहिए पैसे, पैसे चाहिए, 50,000 रुपये दे रहा हूं मैं, चाहिए।
कह रहा भाई कैसी बातें कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ समझाओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो। समझ क्या नहीं आ रहा? पैसे चाहिए, 50,000 रुपये चाहिए? जब चाहिए तो बताओ, नहीं तो फिर मैं किसी और को पूछूं। वो पैसे बहुत है यार, मैं खुजली हो रही, कहाँ रखूं पैसे। कह रहा बी कह रहा लगा भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। मैंने कहा कहना क्या चाहता हूँ। ये कह रहा भाई सिंपल सी बात है, पैसे चाहिए, 50,000 रुपये दे रहा हूँ मैं, चाहिए आपको पैसे? वो कह रहा हाँ चाहिए, एक शर्त, कंडीशन है एक शर्त पे दूंगा। कह रहा सर कैसी शर्त? कह रहा एक शर्त बस। तेरे को ही बता रहा हूँ और किसी को मत बताइयो, क्योंकि देख शर्त तू मानेगा तो पैसे भी तुझे मिलेंगे। कह रहा हम पैसे चाहिए भाई, 50,000 रुपये चाहिए शर्त। कह रहा कंडीशन है एक। कह रहा कैसी कंडीशन? कह रहा कुछ नहीं करना, एक काम कर, एक काम करना है। कह रहा भाई कैसा काम? कह रहा एक काम करो, 1 लीटर पेट्रोल लाओ, 1 लीटर पेट्रोल लाओ। कह रहा ठीक है, फिर क्या करना है? कह रहा उस पेट्रोल को अपने घर पे घर में गिरा दो। कह रहा मतलब क्या? सिंपल सी बात है, 1 लीटर पेट्रोल लेकर आओ, उस पेट्रोल को जब 1 लीटर पेट्रोल ले आओगे तो अपने घर पे ऐसे करके गिरा देना। कह रहा ये क्यों करूंगा मैं, 50,000 चाहिए। पेट्रोल कितने का आएगा? 1 लीटर पेट्रोल कितना है? 100 रुपए का। 5 लीटर लेकर आओ, 100 रुपए से क्या होगा? 1 लीटर से क्या होगा? 5 लीटर लेकर आओ, 500 रुपए अलग से दूंगा, 50,500 दूंगा, 500 रुपए अलग से दूंगा, 500 रुपए पेट्रोल का अलग से दूंगा मैं। 5 लीटर पेट्रोल लेकर आना, एक बड़ी 5 लीटर की कैन ले जाना और लेकर आओ। कह रहे 5 लीटर पेट्रोल ले आओगे तो उसको घर पे ऐसे करके छिड़क देना। कह रहा फिर भाग कर जाना। कहाँ? कह रहा दुकान से क्या लाना है? एक माचिस की डब्बी। कहता वो 2 रुपए की आएगी, मैं अलग से दूंगा, 50,000 तो अलग दूंगा और 52 रुपए अलग दूंगा। कह रहा फिर क्या करना है? कह रहा फिर घर में जहां पेट्रोल गिर गया था वहां खड़े होकर ऐसे करना है एक बार, ऐसे कैसे करना है? ऐसे करके। सर इसके बाद क्या करना है? इसके बाद छोड़ देना है और फिर भागकर बाहर आ जाना, तुम्हें नहीं रुकना, फिर भागकर बाहर जाता है। कहता है ऐसे तो मेरा घर जल जाएगा। कह रहा बस यही कंडीशन, घर जला दो अपना, 50,000 ले लो। कह रहा तेरी कहाँ के तेरी कहाँ डंडा कहाँ ये भाग गया, ये भाग गया। कह रहा है 50,000 चाहिए ही नहीं। ये पहुंचा किसी और के पास, सी के पास। कह रहा भाई पैसे चाहिए, पैसे कह रहा भाई पैसे चाहिए। कह रहा पैसे चाहिए। सी कहने लगा भाई कैसे पैसे? कह रहा भाई पैसे चाहिए, पैसे। कह रहा पैसे चाहिए। कह रहा कौन से पैसे? कह रहा तू बता बस, पैसे चाहिए नहीं चाहिए? कह रहा चाहिए। कह रहा कंडीशन, एक शर्त, तब मिलेंगे 50,000 रुपये। कह रहा कैसे शर्त? कह रहा कुछ नहीं करना, दुकान जाओ, पेट्रोल पंप नहीं, मट्टी तेल लेकर आओ हार्डवेयर की दुकान से। कह रहा क्यों? कह रहा लाओ तो सही, लाओ मट्टी तेल लाओ, और मट्टी तेल 5 लीटर ले आओ, अलग से पैसे दूंगा उसके मैं। कह रहा बस कुछ नहीं करना, घर पे जाके गिरा देना मट्टी तेल। कह रहा क्यों गिराना है? कह रहा फिर भाग के जाना, मार्चिस लेकर आनी है, फिर वहां खड़ा के मार्चिस जला के छोड़ देना है। कह रहा था क्यों? कह रहा जब घर जलेगा तब दूंगा 50,000 में। तो ए जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा है और ए जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहा है, उसमें एक कंडीशन है ना? सिंपल सी बात है कि भाई अगर तुम्हें 50,000 चाहिए तो तुम्हें ये करना होगा, अगर तुम्हें 50,000 चाहिए तो तुम्हें ये करना होगा। सिंपल सी बात है। तो भाई जब भी ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, चाहे सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हो, तो ए जब बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए या सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए वो कंडीशन लगा रहा है कि ये करोगे तो 50,000 रुपये दूंगा, ऐसा करोगे तो 50,000 रुपये दूंगा, है ना? वो पुराने जमानों में फिल्म होती थी ना, जहां पर बेटी का बाप और बेटी का जो लवर है, बेटी का बाप बेटी के लवर को बुलाता है कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। फिर वो 1 करोड़ रुपए लेकर बेटी को भगा के ले जाता है। कह रहा ये तो स्कीम थी हमारी, 1 करोड़ मिल गए, भगा के भी ले गया, शादी भी कर ली और 1 करोड़ से जिंदगी भी जी ली। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन होती है ना दोस्तों, इट इज नॉन एज कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को ही कहते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वाह,
किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कंडीशन लगती है ना, कंडीशन, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को ही हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, कितना सिंपल है मैंने बताया भाई। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन होती है। अच्छा, और जिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन नहीं होती उसमें क्या, फॉर एग्जाम्पल ए पूछा कि भाई 50,000 चाहिए, 50,000, मैंने कहा चाहिए, क्या इसके लिए आपको अपनी बाइक देनी होगी, मैंने कहा ठीक है दे लो। तो 50,000 रुपए की बाइक बेची उसने, 50,000 दे दिए। अब इसके अंदर कोई कंडीशन थी नहीं, 50,000 की बाइक बेची उसने, 50,000 रुपए उसको पैसे मिले, कोई कंडीशन है ही नहीं। हमने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, कोई कंडीशन थी क्या उसके अंदर, कोई भी कंडीशन नहीं थी। मैंने आपको कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए, घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया, कार बेचने का पढ़ाया, बाइक बेचने का पढ़ाया, किसी प्रोडक्ट को सेल करने का बताया। हर चीज को हम जब पढ़ते हैं तो हम उसमें ये थोड़ा लगाते हैं कोई कंडीशन लगा रहे हो। तो जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन नहीं होता उसको एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब कंडीशन होती है दोस्तों उसको क्या कहते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो उसके दूसरे नाम को क्या बोलते हैं, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। और जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन नहीं होती, जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन नहीं होती तो उसको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन है तो एब्सोल्यूट, और कंडीशन नहीं है तो एब्सोल्यूट, और कंडीशन है तो कंटीजेंट या फिर कंडीशनल। पहले तो छोटी सी बात मैंने बताई, और वो छोटी सी बात से आपको ये क्लियर हो गया। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द प्रोमिसर undertake to perform the contract in all events condition, hence it is called unconditional contract। मतलब जब कोई प्रोमिसर कोई किसी काम को करने का, परफॉर्मेंस करने का प्रॉमिस करता है विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन आना चाहिए था यहाँ पर, इवेंट विद इन ऑल इवेंट विदाउट कंडीशन, यहाँ पर नाम होना चाहिए था विदाउट कंडीशन, यहाँ पर विदाउट आना चाहिए, विदाउट कंडीशन, हेंस इट इज कॉल्ड अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट को एब्सोल्यूट कहते हैं। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशन या नेचर होता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन होती है उसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और इसी को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई कंडीशन ना हो नेचर के अंदर, तो उसको अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टी के बीच में बन रहा है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में कंडीशन है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, कंडीशनल या फिर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे दो कॉन्ट्रैक्ट जिसके बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट या फिर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। दोनों बात क्लियर हो गई है, समझ में आ गई। बट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी डेफिनेशन यही खत्म नहीं होती, डेफिनेशन आगे बढ़ती। डेफिनेशन क्या कहता है, जब आप किसी चीज को, क्या बोल रहा है इधर देखो, डेफिनेशन से देखो क्या था, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का जब आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। द परफॉर्म, देखो देयर मस्ट बी, ये पहले है, ये पहला है, ये पहला एसेंशियल एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ओ सॉरी ये तीसरा नहीं है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट देखोगे तो क्या लिखा है, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने कहा कि ए ने कहा बी से कि भाई 50,000 रुपए दूंगा अगर तू अपनी घर जला देगा। तो क्या है, घर जलाना क्या है, किसी चीज को करने का कॉन्ट्रैक्ट, ये कर देगा तो। दूसरा कहा कि मान लो ए ने बी को गाड़ी से ठोक दिया, अब बी कह रहा है कि भाई मैं तो जज साहब के पास जाऊंगा, कोर्ट में केस करूंगा, तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। तो ए ने कहा भाई तू जज साहब पे मत जा, कोर्ट मत जा, एफआईआर दर्ज मत कर, मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा। किसी चीज को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट आप करो। पर जिस चीज पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिस इवेंट पे आप कॉन्ट्रैक्ट करो, वो अनसर्टेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, अनसर्टेन होना चाहिए। और जो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। पहले हम देखते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, उन दोनों को पढ़ते हैं, उन दोनों के एग्जांपल देखते हैं, फिर वापसी इसमें आते हैं। तो पहले हम एग्जांपल पढ़ते हैं कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, एग्जांपल में आते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एग्जांपल ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एग्जांपल ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कह रहे किसी इवेंट का होना,
उसको कहते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो वर्ड का यूज करा गया है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट कहते किसे हैं और फिर नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किसे कहते हैं। दोनों को जब मतलब समझेगा, वापसी हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन पर जाएंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर मान लेते हैं कि भाई आपने एसेंशियल एलिमेंट ये पढ़ाया था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंडीशन होती है ना, वो तो वॉइड होता है। एसेंशियल एलिमेंट क्या कहता है, कंडीशन नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एसेंशियल एलिमेंट क्या आता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या नहीं होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और इसमें तो कंडीशन है, तो फ्री वैलिड कैसे। बट इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कोई भी एसेंशियल एलिमेंट जब मिस कर जाता है तो वो वॉइड होता है, यही बताया था मैंने आपको। पर आपको पता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता ही नहीं, तब भी वो वैलिड है, होता है नहीं होता। तो ऐसी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ एसेंशियल एलिमेंट मिस भी हो जाते हैं, तब भी वो वैलिड मानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था जब आपने पढ़ा था कि कोई से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी उसको हम वैलिड मानते हैं। वैसे तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई कंसिडरेशन है नहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मानते। बट उसकी एक्सेप्शन आपने पढ़ी थी कि भले आपके अंदर, भले इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन ना हो तब भी ये क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर एसेंशियल एलिमेंट मिस भी होता है तब भी वो वैलिड माने जाते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट नो कॉन्ट्रैक्ट का आपका एक्सेप्शन। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप कह सकते हैं, हाँ उसमें भी कंसिडरेशन होना का नीड नहीं है। तो वही वाली बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर ना भी होगा तो हम वैलिड मानते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमारे पास क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर ए के पास एलआईसी एजेंट का फोन आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मिस्टर ए के पास एलआईसी वालों का फोन आया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर एलआईसी वालों ने कहा मिस्टर ए को कि भाई मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, उसने कहा जा रहे हैं, और सामने से एक बड़ा सा 10 टायर वाला ट्रक आ गया। तो कह रहा उसकी ब्रेक फेल हो गई और आप सामने खड़े थे, तो कह रहा हो गया और आप हो गए। फिर कह रहा सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये मतलब एक तो मैंने आपको कॉल उठा लिया वही बड़ी बात है, आप वैसे भी एजेंट हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। सर सुनो तो सर, आगे का कहानी सुना। सर आप हो गए और ऊपर चले गए, फिर आपके जो घर वाले हैं वो कैसे रहेंगे। सोचो कि सर अगर आपकी अननेसेसरी कहीं पर भी किसी भी कारण, देखिए लाइफ इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता यार कब कहाँ चलते टपक जाए, भाई नहीं पता। भाई आप रोड पे चल रहे थे, आप तो सही चल रहे, पीछे से आकर आपको ठोक मारा किसी ने, ऐसा ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो। बच्चा रोड बाहर ही निकलता घर से, मैंने एक बच्चे को मान लिया, सोच तू बाहर निकला यहाँ से, तू सही जा रहा था अपने घर, पर पीछे ट्रक वाला आया सड़क करके उड़ा दिया। सोच, कह रहा भैया मैं नहीं जा रहा कहीं पर, मैं जाऊंगा ही नहीं अब, कह रहा मैं यहीं हूँ बस, मैं जा ही नहीं रहा आज, मेरे को अब मैं जा ही निकल ही नहीं रहा बाहर। हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सीरियस मत लेना इसको, ऐसा हो सकता है। भाई एलआईसी हम क्यों कराते हैं, बेसिकली एलआईसी हम कराते हैं कि अगर मान लो हमारी कोई डेथ हो जाए या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो एलआईसी हमारे को इतना कवरेज दे देती है कि वो आगे जाकर हमारे घर वालों को मिले और हमारे घर वाले अच्छे से रहे। सिंपल सी बात है, एलआईसी का मतलब ये होता है लाइफ इंश्योर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या कहती है, आपकी लाइफ को इंश्योर कर देती है। अगर आपकी भगवान ना करे कुछ हो जाए और आप हो जाओ तो फिर आपके घर वालों को उसका पैसा मिल जाएगा और आपके घर वालों आपके जाने का दुख भी नहीं मनाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में 2 करोड़ पे आ रहे हैं, 2 करोड़ पे आ रहे हैं, और फिर आपको देखेंगे चलो कोई बात। ये तो होता रहता, ये नहीं होता कभी, ये पहली बार हो रहा है। मजाक करो यार, सीरियस मत लेना, बच्चे सीरियस ले लेते हैं यार, ये कैसे बोल रहे हैं यार, हमारे घर में तो हमारी बहुत ही वैल्यू है। तो आपके जाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा वैल्यू, अभी तो देखो कोई वैल्यू है नहीं, इज्जत है नहीं आपके घर में, आपकी कोई इज्जत नहीं है।
आपके घर में कोई इज्जत नहीं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो कभी मम्मी पीछे से बोलती है चल चल झाड़ू मार, बर्तन वो होने हैं। इज्जत तो कोई है नहीं। और लड़कों को झाड़ू पड़ती है, गाली और सुनते हैं वो। तो इज्जत तो देखो अभी तो कोई, और मरने के बाद क्या ही इज्जत हो जाएगी। मरने के बाद इज्जत हो भी जाती है तो आपको थोड़ा पता चल रहा है, वो तो दुनिया को पता चल रहा है। लड़कियों के ऐसे बाल पकड़े चल 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 झाड़ू मार, है ना, लड़के गाली सुनते हैं। पढ़ ले कमीने, बाहर जा रहा है, घूम रहा है आवारा लड़कों की तरह, उसको देख शर्मा जी के लड़के को, कहा वो 90+ ला रहा है और तू चोर कहीं का। बात तो सही है भाई, लड़कियों के बारे में ये होता है, लड़कियों को झाड़ू मारने पड़ रहा है, बर्तन पोछा करना पड़ रहा है, बर्तन मांजना पड़ रहा है। तो इज्जत तो देखो है नहीं कहीं। अब वो रही कि मरने के बाद जो इज्जत है, फिर क्या ही पता चलेगा उसको, मर गए कहानी खत्म, फिर हमें क्या पता चल रहा हो, तो दूसरों को पता चला हाँ भाई इसको इज्जत दी गई थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मिस्टर ए ने अपनी लाइफ को इंश्योरेंस कराया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि सर हम आपको पैसा देंगे। कब देंगे? आपके मर जाने के बाद। अरे यार यार ये मेरे को बड़ा कॉमेडी सा लगता है। वो कह रहा है सर आपको ना हर साल पैसे भरने हैं कुछ, ठीक है, और आपको 2 करोड़ मिलेंगे। कब? जब आप मर जाओगे तब। अरे तो भाई मैं क्यों भरूं, मुझे तो बेनिफिट नहीं है ना इसके अंदर, मैं क्यों भरूं पैसे ये जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या काम आया है पैसे का? यार हद हो गए यार, ये LIC वाले। LIC वाले आपके पास आते हैं कि भाई आपको पैसे भरने हैं और आपको पैसे भरने हैं और हर साल आपको 10,000 भरने, इसका टेंशन ना लगे, आपको 10,000 रुपए हर साल भरने हैं, इसकी टेंशन ना लगे। और आपको पैसे मिलेंगे 2 करोड़ रुपए। कब मिलेंगे? जब आप मर जाओगे। अरे यार तो सीरियस में आ जाते हैं। ये आपके लिए नहीं होते, आपके घर वालों के लिए होते हैं। तो आप अपनी लाइफ सिक्योर करो अपने घर वालों के लिए। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का कहना ये है कि आप अपनी लाइफ को जोखिम में डालो। यार आपने 2 करोड़ की LIC ली है ना, तो आपके घर वाले मतलब ऐसे नहीं बोल रहे, मैं ये गलत है बोलना। मान लो किसी पर्सन ने 2 करोड़ की LIC ली है, 5 करोड़ के लिए इसके घर वाले कहेंगे टपके यार जल्दी से 5 करोड़ तो आएंगे। तो ऐसा है। तो अब क्या हुआ कि मिस्टर ए ने मान लो अपना LIC ले ली, एक LIC एक पॉलिसी ले ली 2 करोड़ की, 2 करोड़ की पॉलिसी ले ली और उसने अपने घर वालों को सिक्योर कर दिया। बेसिकली अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करके अपने घर वालों को सिक्योर कर दिया। LIC का बेसिक मीनिंग ये होता है। तो LIC क्या कह रही है? हम 2 करोड़ कब देंगे? LIC बताओ कब कह रही है हम 2 करोड़ पे कब देंगे? जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी तब देंगे। सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ मिस्टर ए की डेथ कब होगी? चलो बताओ, सारे बच्चे बताएंगे मिस्टर ए की डेथ कब होगी। आपको क्या लगता है मिस्टर ए की डेथ कब होगी? अब बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा कि जब उम्र हो जाएगी। एंटिक जवाब है वाला। एक बच्चे से मैं पूछा था ऐसी क्लास में फेस टू फेस में कि भाई बता भाई तुझे क्या लगता है कि मिस्टर ए की डेथ कब हो जाएगी? वो कह रहा जब उम्र हो जाएगी। एंटिक महान लड़का यार वो। भाई हमें थोड़ी ना पता है कब हो जाएगी भाई मिस्टर ए की डेथ। भाई मुझे क्या पता कब होगी, उम्र कब होगी इसकी, और मुझे नहीं पता। तो ये डेथ किसी पर्सन के डेथ होना ना होना अनसर्टेन है या नहीं है बताओ? यस अनसर्टेन। एक कंडीशन ये प्रूफ हो। पहला, किसी पर्सन की डेथ होना अनसर्टेन है। यस किसी पर्सन की डेथ होना अनसर्टेन है। हम यहां से नहीं बता सकते कि एक पर्सन कब मरेगा, राइट? किसी पर्सन की डेथ होना अनसर्टेन। दूसरा, मिस्टर ए और LIC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसके अंदर कोई कंडीशन है या नहीं है? यस है कंडीशन। क्या कंडीशन है? जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी तब वो पैसा देंगे। कंडीशन है सर इसमें, कंडीशन है नहीं है। पैसा आपको तभी मिलेगा, पैसा 2 करोड़ रुपए तभी मिलेगा LIC की तरफ से जब मिस्टर ए मर जाएंगे। मर जाना एक कंडीशन है। भाई तू मर जाएगा तब तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, है ना, या तेरे घर वालों को दूंगा। तो मिस्टर ए के साथ क्या करा जा रहा है? कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है। और कंडीशन जिस चीज पे हो रहा है, जो इवेंट है, इवेंट क्या है सर? सर इवेंट क्या है? अनसर्टेन है या नहीं? इवेंट अनसर्टेन इवेंट है डेथ। डेथ इज एन इवेंट। डेथ हमारा एक इवेंट हो गया। अब उसकी डेथ होगी तो पैसे दूंगा। क्या बोला मैंने? अब उसकी डेथ होगी तो LIC पैसा देगी। LIC कह रही है कि मिस्टर ए की डेथ होगी तो पैसा देंगे। इसका मतलब डेथ का होना तब परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। LIC अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने 2 करोड़ को कब परफॉर्म करेगी, कब देगी उसको? जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी। तो मतलब डेथ होना एक इवेंट है और इवेंट क्या? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना? क्या आया? हैपनिंग ऑफ एन इवेंट।
जब ये इवेंट डेथ हैपन हो जाएगी और डेथ होना अनसर्टेन है, जब भी कोई अनसर्टेन इवेंट हैपन हो जाएगा तो जाकर LIC इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगी 2 करोड़ रुपए देकर। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। 3 एसेंशियल एलिमेंट बता दिया मैंने आपको यहीं। पहला एसेंशियल एलिमेंट कि आपने LIC का प्रीमियम लिया है किसी चीज को करना, LIC का प्रीमियम टू डू समथिंग, दिस इज टू डू समथिंग, ये आ गया टू डू समथिंग, ठीक है ना, टू डू समथिंग आ गया, किसी चीज को कर रहे। LIC का प्रीमियम लिया, LIC वालों ने क्या लगा दी कंडीशन कि डेथ होगी तो जाकर हम पैसा देंगे। तो डेथ क्या है, इवेंट, इवेंट का होने पर LIC अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी। इवेंट जब हैपन हो जाएगा, इसलिए कहते हैं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट जब हैपन हो जाएगा और जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। तो यहां पर देखो, आप अगर पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझते ही अनकंडीशनल है, देयर मस्ट बी कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग और नॉट टू डू। हमने अभी डू समथिंग वाला कॉन्सेप्ट लिया है। देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग, किस चीज को करना क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाओ किसी चीज को करने का या किसी चीज को ना करने का। भी हमने करने का लिया क्योंकि इसने LIC पॉलिसी ले रखी है। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट पूरा तभी हो पाएगा, ये डिपेंड है किसी इवेंट के हैपनिंग होने पे। इवेंट जो फ्यूचर में होगा उसके होने पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड है ना यार। LIC 2 करोड़ रुपए कब देगी, जब मिस्टर ए की डेथ हो जाएगी। मिस्टर ए की डेथ एक फ्यूचर इवेंट है, आज तो ना होगी, फ्यूचर में होगी कभी, और जब हो जाएगी तब उसका कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा, तब LIC 2 करोड़ रुपए देगी। तो LIC 2 करोड़ रुपए देगी, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये तभी तो हो पाएगा परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा, ये डिपेंड है उस पर्टिकुलर इवेंट पर। इवेंट है डेथ, डेथ होगी कब, डेथ होगी तो दूंगा, होना मतलब हैपनिंग, तो हैपनिंग एन इवेंट डिपेंड है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लाइन समझ में आ गई। द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन फ्यूचर इवेंट, और जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कब दे दोगे। इवेंट है जो अनसर्टेन है, इवेंट है जो अनसर्टेन। अच्छा मुझे बताओ कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी लायबिलिटी होती है कोलेट्रल का मतलब। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी लायबिलिटी। भैया डेथ होगी तभी देंगे, अगर डेथ नहीं हुई तो फिर नहीं देंगे। सर डेथ तो कभी ना कभी होनी है, देखो नेचुरल डेथ को डेथ नहीं मानती LIC के उसमें टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि इस वजह से डेथ होनी चाहिए। अगर इस वजह से डेथ होगी तो ही हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे, अगर नेचुरल डेथ होती है तो पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हर इंसान को मरना है तो LIC तो लॉस में चली जाएगी ऐसे तो हर एक डेथ पे नहीं देंगे। डेथ हमारे टर्म एंड कंडीशन पे अगर इंक्लूड हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, किसने मार दिया है ना, इस चीज सुसाइड कर लिया, इसके अंदर नहीं देंगे हम। भाई कोई पर्सन सुसाइड कर लेता है तो LIC का क्लेम थोड़ा मांगोगे, अब हमारे LIC की तो ना गलती है, वो नेचुरल डेथ है, सुसाइड करना उसकी मर्जी थी, नेचुरल डेथ होना, इस पे नहीं देगी क्लेम, ठीक है ना। तो कोलेट्रल का मतलब होता है सेकेंडरी लायबिलिटी। LIC पैसा तभी देगी जब उसकी टर्म्स कंडीशन में, अगर नहीं हुई ऐसे डेथ तो फिर LIC पैसा, LIC की जो सेकेंडरी लायबिलिटी जनरेट होगी, पहली लायबिलिटी क्या है, LIC को जिसने पैसे दिए थे वो दे देगी बस। मिस्टर ए ने जितना प्रीमियम भरा था ना LIC में 10-10 हजार रुपए हर महीने के 20 साल तक, वो वापसी मिल जाएगा इंटरेस्ट के साथ, उतना दे देगी। पर 2 करोड़ वाली लायबिलिटी तब जनरेट होगी जब किसी इवेंट का होना होगा। तो कोलेट्रल कहते हैं जब सेकेंडरी लायबिलिटी जनरेट होती है, कोलेट्रल। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देता हूं, आप अपने बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाला आपको लोन नहीं देता, मैंने आप बैंक वाले को गारंटी दे दी कि भैया अगर आप इसको लोन दे दो और अगर ये लोन नहीं चुका पाया तो इसका लोन मैं भर दूंगा, ऐसी गारंटी दे दो। तो आपको लोन दे दिया गया। अब पहली लायबिलिटी तो आपकी है ना लोन चुकाने की, फर्स्ट लायबिलिटी तो आपकी है। अगर आप लोन नहीं चुकाओगे तब मेरी लायबिलिटी जनरेट होगी, अदरवाइज मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने लायबिलिटी सबसे पहले लोन आपने लिया तो लायबिलिटी भी आपके ऊपर, मैंने तो गारंटी दी है कि ये नहीं चुका पाया तो और मैं गारंटी उसी को दूंगा जिसपे मेरे को भरोसा होगा कि चुका देगा। मान लो कि मैंने जो गारंटी दी आप नहीं चुका पाए तो अब मेरे पर लायबिलिटी जनरेट हुई, तो क्या मेरी लायबिलिटी प्राइमरी थी या सेकेंडरी थी, सेकेंडरी थी। दैट इज कॉल्ड कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है सेकेंडरी लायबिलिटी। ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के पास भी कोलेटरल होता है लायबिलिटी, LIC के पास कोलेटरल लायबिलिटी है कि अगर आप नहीं मरे तो भैया फिर पैसा नहीं मिलेगा, मरे तो पैसा मिलेगा। तो लायबिलिटी पहले क्या राइज होगी, वो पैसा जो आपने भरा था प्रीमियम का वो मिल जाएगा, उसके बाद जो 2 करोड़ हो वो मरने पर ही मिलेगा, सेकेंडरी लायबिलिटी है, ठीक है जी। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उस एग्जांपल में चारों के चारों पॉइंट आ गए। देखिए जैसे कि एग्जांपल, पहला एग्जांपल में क्या है, जो डेथ है वो अनसर्टेन है, सही है। डेथ एक फ्यूचर इवेंट है,
और डेथ के होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसी चीज को करने का कॉन्ट्रैक्ट है और कोलेटरल इंश्योरेंस कंपनी 2 करोड़ रुपए तब देगी जब डेथ होगी, अगर नहीं हुई तो जो एलआईसी का प्रीमियम भरा था वो आपसे मिल जाएगा ब्याज के साथ, राइट। दिस इज द कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन। अब यही डेफिनेशन मैंने ऊपर भी लिख रखी है, यही डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो यही डेफिनेशन ऊपर भी दे रखी है, देखो पढ़ो उसको। A contingent contract is a contract to do or not to do something. Clear? If some event collateral to such contract, if some event collateral, that होना क्या है? Secondary. That पे जो performance of contract है वो भी क्या है? Secondary. If some event to if some event collateral to such contract does or does not happen, हो सकता है कि वो डेथ हो जाए, हो सकता है वो डेथ ना हो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एलआईसी, है ना। तो डेथ हो गई या ना हो, ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है। अगर इवेंट हैपन हो, इवेंट इज अ डेथ, इवेंट हैपन होता है तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बन जाएगा। और अगर इवेंट नहीं हुआ हैपन तो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बन जाएगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच परफॉर्मेंस बिकम ड्यू ओनली अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। जब इवेंट हैपन होगा तभी एलआईसी अपना 2 करोड़ रुपए देगी, तो एलआईसी अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म तभी करेगी जब वो इवेंट हो जाए, राइट। आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा है, कार का, और आपने इंश्योरेंस कंपनी से कह रखा है कि अगर मेरी कार खोगी तो आप मुझे क्लेम देंगे इसका। अगर मान लो कार नहीं खोई तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी क्या? नहीं देगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो कार खोएगी तभी तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी सर। तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम आपको तभी देगी जब आपकी कार खो जाएगी। तो लॉस्ट क्या है? इवेंट। इवेंट का होना मतलब कार का खो जाना, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। और जब इवेंट हैपन होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? समझ में आ गया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? तो 3-4 बातें हैं, किसी चीज को करना या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी चीज को करना है, किसी चीज को ना करने का। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन होना चाहिए, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन होना चाहिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में किसी को करने या किसी को ना करने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया होना चाहिए। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अनसर्टेन इवेंट के ऊपर बात हो रही हो, ऐसा इवेंट जो हम पहले से नहीं बता सकते कि ऐसा होगा या नहीं होगा। और इवेंट अगर हैपनिंग होता है तो ही हम उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा पूरा, और अगर इवेंट हैपन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इधर जो पार्टीज की लायबिलिटी रहती है वो कोलेटरल होती है, सेकेंडरी रहती है। अगर ऐसा होगा तो ही लायबिलिटी जनरेट होगी, नहीं होगा तो नहीं, सेकेंडरी है। एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, एसेंशियल एलिमेंट आपको समझ में आ गया 4 के 4। पर मैं आपको और एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एग्जांपल है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के, मैं आपको और एग्जांपल देना चाहता हूं हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स के, और भी एग्जांपल है। जैसे कि आ जाओ, इवेंट का हैपन होना, सब में देखेंगे, चेक करेंगे कि इवेंट का हैपन होना क्या है। सर इंश्योरेंस क्लेम के बाद कार मिल गई तो इसके बाद का प्रोसेस नहीं पता यार, इंश्योरेंस एक्ट नहीं पढ़ रखा मैंने ना, इसके बाद का नहीं पता क्या प्रोसेस होता है। वो तो भाई आपको तभी पता चलेगा जब आपको कार मिल गई। कार मिल गई तो क्या, इंश्योरेंस कंपनी ऐसे थोड़ा देती है यार, इंश्योरेंस कंपनी पूरी जांच पड़ताल करती है, और अगर कार मिल जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हलक से पैसा निकाल लेगी वापस कि भाई दे दो, अब कार मिल गई ना, चलो। ये है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये है नेहा, ये है नेहू, ये है पापा की परी नेहा, नेहा इज अ पापा परी। और मम्मी की नौकरानी। लड़कियां पापा की बेसिकली परी होती है और मम्मी की नौकरानी होती है, क्योंकि काम तो वही करेगी जो मम्मी करेगी। ठीक है जी। अब पापा ने, नेहा के पापा ने बोला नेहा को कि बेटा शादी वादी कर लो। नेहा कहती नहीं नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं नहीं करता शादी। कोई कोई लड़की ऐसा होता है ना, ऐसी नहीं होती, वो करूंगी जगह करूंगा लगाती है, मैं तुझे मार दूंगा, लड़की है वो, मैं तो नहीं करूंगा शादी। कौन है यहाँ पर, कोई है ऐसा जो कर, मेरे को मैसेज करना है। नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। तू कुछ मत कर, तू कुछ मत कर, तू पहले करूंगी बोल।
नहीं नहीं, कोई कोई लड़की ऐसी होती है ना कि बोलती है करूंगा, करूंगी की जगह करूंगा लगाती है, तो अच्छा लगता है, उनके मुंह से निकल जाता है। चलो, पापा ने नेहू को बोला कि बेटा शादी वादी कर लो, अगर तुम शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा अगर तुम शादी कर लोगे। आज सारे लड़का लेहा, आप सारे लड़के नेहा को मैसेज करेंगे कि नेहा मैं हूं रेडी, 1 लाख लेते हुए आना, ठीक है। तो यहां पर पापा ने क्या कहा, पापा ने कहा कि सर सिंपल सी बात है, पापा ने कहा नेहू से कि वे शादी कर, शादी इज अ इवेंट, फ्यूचर में शादी करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसको बोलते हैं इवेंट का होना, जब शादी हो जाएगी तो पैसा मिल जाएगा, तो इवेंट हैपन होगा तो पैसा मिलेगा। अगर शादी हो गई, हो गई, हो गई का मतलब हैपनिंग हो गया, इवेंट है ना, शादी इज अ इवेंट, शादी होगी तो इवेंट हैपन हो गया, और इवेंट हैपन हो गया तो 50,000 देने पड़ेंगे या 1 लाख देने पड़ेंगे। तो यहां पर क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्या कहा जाता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगला एग्जांपल, दो तो एक शिप से गुड्स आ रहे थे, देख रहे हो तुम, मजाक मत लिया करो मेरी ड्राइंग को, टाइटैनिक बना दिया मैंने। एक शिप से गुड्स आ रहे थे, मिस्टर ए के, मिस्टर ए के गुड्स आ रहे थे एक शिप से। अब मिस्टर ए को लगा कि यार ये वाले जो गुड्स है, जब शिप से दूर से गुड्स आते हैं, बड़ी दूर से आए हैं गुड्स, तो गुड्स जब दूर से आते हैं तो हो सकता है कि शिप में चोरी हो जाए, है ना, शिप के क्रू मेंबर चोरी कर ले, या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, समुद्री लुटेरे, वो शिप को चोरी कर ले, उसमें से सामान निकाल ले, या शिप हाईजैक कर ले कोई चीज, कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है। तो अगर कोई मिस्टर ए के बहुत कीमती गुड्स है तो मिस्टर ए ने क्या करा, इंश्योरेंस करा लिया, मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करा लिया। अब इंश्योरेंस कराकर मिस्टर ए ने बोला कि भैया मुझे अपने गुड्स का इंश्योरेंस चाहिए, मान लो भाई लॉस हो जाए या कुछ हो जाए तो ऐसे केस के अंदर मेरा क्लेम तो मांग पाऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी का ठीक है कर देंगे। अगर आपके गुड्स नहीं पहुंचे तो हम आपको पैसा देंगे, गुड्स पहुंच गए तो पैसा नहीं देंगे। अगर आपके गुड्स आपके पास पहुंच जाते तो हमसे क्लेम ले लेना, हमसे क्लेम मत मांगना आना, और अगर आपके गुड्स नहीं पहुंचे तो हम पर, मतलब शिप अगर आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, शिप का ना पहुंचना नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, गुड्स का लॉस होना हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो अगर आपके शिप नहीं पहुंचा तो फिर हम आपको क्लेम देंगे, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किस चीज का ना होना, नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर ये नहीं हुआ तो दूंगा मैं तेको, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसी के होने या किसी के ना होने पे भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अगर आपका शिप आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा मतलब शिप इज एन इवेंट, वो नहीं पहुंचा नॉन हैपनिंग, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा नॉन हैपनिंग, शिप इज एन इवेंट, इवेंट जब डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा इस मतलब इवेंट नॉन हैपनिंग है, और जैसे इवेंट नॉन हैपनिंग हुआ तो फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी, दैट इज कॉल्ड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो परफॉर्मेंस जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, या तो जो इवेंट है वो हो जाए, जैसे कि डेथ होने पर पैसा दूंगा, या शिप ना पहुंचने पर पैसा दूंगा। डेथ होना मतलब हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, शिप का ना पहुंचना नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पर हो सकता है, किसी इवेंट के होने पर और किसी इवेंट के ना होने पर। इसलिए उस लाइन पे लिखा था, इसलिए उस लाइन पे लिखा था, क्या लिखा था उस लाइन पे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने पर भी परफॉर्मेंस करा जा सकता है और किसी इवेंट के ना होने पर भी परफॉर्मेंस पूरा किया जा सकता है। ठीक है जी, तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट।
तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन का है कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी काम को करने या किसी काम को ना करने का हो। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो इवेंट्स है मस्ट बी अनसर्टेन एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड इज द कॉन्ट्रैक्ट इज कोलेटरल। कोलेटरल मतलब लायबिलिटी जो होती है वो सेकेंडरी होती है। द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इवेंट मस्ट बी कोलेटरल। इवेंट कोलेटरल हो कि अगर मान लो नहीं हुआ, सिर्फ नहीं पहुंचा तब देंगे ना, पहुंच जाएगा तो क्यों देंगे भैया। सिक्के ना पहुंचने पर लायबिलिटी जनरेट होगी, सेकेंडरी है। सिर्फ वैसे हमेशा पहुंच जाता है पर ना पहुंचे तो लायबिलिटी जनरेट होगी। हमेशा पहुंच जाता है इसका मतलब प्राइमरी और ना पहुंचे तो सेकेंडरी। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने की बात हो रही हो। द परफॉर्मेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का डिपेंड होता है किसी इवेंट के होने या ना होने पर। इवेंट जो होता है वो अनसर्टेन होना चाहिए और इवेंट जो होना चाहिए वो कोलेटरल होना चाहिए। तो ये 4 बातें अगर आप जोड़ देते हो तो सेक्शन 21 की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, जिसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी हम कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो यहां पर सर आपका कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अच्छे से कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब जो कॉन्सेप्ट होता है रूल रिगार्डिंग कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 5 सेक्शन है। सेक्शन 32, 33, 34, 35, 36। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आधे 30 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है। 30 मिनट में सारे एक एग्जाम्पल, 5 में एक एग्जाम्पल देना खत्म हो जाएगा। बट एग्जाम्पल के साथ साथ मुझे इसके अंदर कंटेंट भी पढ़ाना है। इसके अंदर लिखा क्या है उसको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास 30 मिनट्स की रहेगी और ये कवर हो जाएगा पूरा का पूरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।